नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसजी कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य विज्ञान का आज के क्वेश्चन देखेंगे, जबकि आरआरसी ग्रुप डी में 25 जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी 25 साइंस जनरल साइंस से पूछता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का है। मैंने पार्ट 6 तक पढ़ा चुका हूँ, उसे देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जा देख सकते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आँखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है। सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आँखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है। यह किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होता है? यह किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ये होता है ये है मीबोमियन ग्रंथि और ये तेल ग्रंथि। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयल ऑफ विटग्रीन के नाम से जाना जाता है? आयल ऑफ विटग्रीन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है मैथिली सैलिसिलेट। आयल ऑफ विटग्रीन के नाम से क्यों जाता है? मैथिली सैलिसिलेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सीबी रमण द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है प्रकाश। पौधों में प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वर्षा और कोहरे में किस लाइट का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि साफ दिखाई दे? इसका सही आंसर है बी, पीले रंग की लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए वर्षा और कोहरे में, जिससे कि साफ दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल्डस एवं मशरूम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? मोल्डस एवं मशरूम किसके उदाहरण हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फंजाई। ये क्या है? फंजाई। मोल्डम और मशरूम क्या है? फंजाई हैं। मोल्डस और एवं मशरूम क्या है? फंजाई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक हो जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? वही रहता है कैसा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, इसका सही आंसर है बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक नदी में जलता हुआ जहाज
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर है। करा एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है थोड़ा ऊपर आएगा। करा एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आ जाता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। नदी में क्या होता है, घनत्व तो कम होता है इसलिए ज़्यादा नीचे डूबा रहता है। जैसे नदी से समुद्र में आएगा उसे उसका थोड़ा सा नाव ऊपर उठ जाएगा क्योंकि क्वथनांक इसमें ज़्यादा था, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है, लवण पाया जाता है, NaCl। नमक जो होता है कठोर होता है, जितना कठोरता उससे का घनत्व ज़्यादा होता है और पानी की कठोरता बहुत कम होता है समुद्र नदी का। इसमें नमक ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा कठोर होता है यानी ऊपर चला जाता है। इसमें घनत्व कम रहता है, ज़्यादा मतलब और मतलब नीचे रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक से क्या निकलता है, रेडियो उत्सर्जित अल्फा किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका आंसर दीजिए। 66 स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। पहले स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है चाबी भरने की प्रक्रिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। स्थितिज ऊर्जा जब संग्रहित होती है तभी भरते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भर जाता है तो स्थितिज रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस पिंड का अधिकतम भार होगा, किस पिंड का अधिकतम भार होगा। वायु में अधिकतम भार होगा, जल में होगा या हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार होगा, वायु में होगा कि जल में होगा कि हाइड्रोजन में होगा कि निर्वात में होगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका आंसर दीजिए। निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार किस में होगा, निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जिसमें जहाँ वायु ही नहीं होती वहाँ पे क्या होगा, उस पिंड का ज़्यादा भार होगा। और वायु में थोड़ा कम रहेगा तो हवा रहेगी, हवा रोकता रहेगा। और जल है, जल भी ज़्यादा रोकेगा, हाइड्रोजन भी रोकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड जो होता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आंत। टाइफाइड क्या करता है, आंत को नुकसान पहुंचाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। कौन प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है, कौन सा प्रोटोजोआ पहुंचा। उत्तर का सही आंसर है एंट अमीबा प्रोटोजोआ क्या होता है, पेचिश का रोग के कारण होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किसी तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। किस तत्व की वजह से गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है दूध किस तत्व के कारण। इसका सही आंसर है डी, कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पादप कोशिकाओं में DNA निम्नलिखित में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में DNA निम्नलिखित में पाया जाता है। पादप माने कोशिका मतलब पौधा की कोशिका है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। हरित लवक में DNA पाया जाता है, इसमें DNA पाया जाता है। केंद्रक में DNA पाया जाता है और सूत्रकणिका में DNA पाया जाता है।
ये पादप कोशिका के अंदर होते हैं, सूत्रकणिका, हरितलवक और केंद्रक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। बहत्तर का डी, NAD। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा उसमें होती है विद्युत सेल में? इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा होती है। किस होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है विद्युत सेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर है न्यूटन ने। ये तो सभी जानता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने ही दिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? अभी आप लोग को बताया मैंने। खारे पानी में क्या होता है? कैल्शियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो बनता है। एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो बनता है, क्या बनता है? करा एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बेंजाइल क्लोराइड बनता है। जब बेंजीन और क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है तो बेंजाइल क्लोराइड बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन क्या है? O2 होता है। एलोट्रोप्स होते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या आते हैं? एलोट्रोप्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गामा किरणें कैसी होती है? गामा किरणें कैसी होती है? अल्फा होती है किरणें, एक अल्फा किरणें होती है, एक अल्फा किरण होती है, एक बीटा होती है, एक गामा होती है। तो कह रहा गामा किरणें कैसी होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। शून्य द्रव्यमान वाली तथा अवशेषित रहित होती है। शून्य द्रव्यमान वाली होती है जिसमें द्रव्यमान शून्य कुछ नहीं होता है, और आवेश रहित होती है, इसमें धन आवेश मतलब चार्ज कोई नहीं होता है, आवेश ही नहीं रहता है। अल्फा में प्लस का होता है, बीटा में माइनस का होता है, इसमें शून्य होता है, उसमें चार्ज नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन होती है? किस हार्मोन में आयोडीन होती है? किस हार्मोन में आयोडीन होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, का आंसर दीजिए। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होती है? आयोडीन होती है। थायरॉक्सिन में
ये थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जब बर्फ के दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं, दोनों को मिलाकर दबाते हैं तो एक घन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें बांधे रहता है? क्या उन्हें बांधे रहता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। जब दो टुकड़ों को दबाते हैं, दबा के रखते हैं तो वो एक घन बन जाता है। कैसे ये बन जाता है? कौन चीज़ से बांधे रखता है? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन बंध सहायता से। हाइड्रोजन बंध की सहायता से क्या होता है? बंधा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।